मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी बात करनी, मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो ना थी बात करनी, मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। वाह, क्या बात है। दर्शकों, कला मंच में आज ये जो सुरीली आवाज आप सुन रहे हैं वो एक जानी पहचानी आवाज है। आज हमारे कला मंच कार्यक्रम में हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही है प्रसिद्ध संगीतज्ञ, जानी मानी गायिका भारती विश्वनाथन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम कला मंच में। निश्चित ही भारती जी, आपकी आवाज में एक अद्भुत कशिश है जो बरबसी लोगों को अपनी ओर खींचती है, और ये हमारे लिए बड़ी ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि आज आप हमारे इस मंच में यहाँ तशरीफ लेकर आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार पुनः, और अभिनंदन है आपका। भारती जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने कई मंचों की शोभा बढ़ाई है और वर्षों से हम आपकी आवाज़ जो है सुनते आ रहे हैं। आपके कई शो और कई मंच आपने साझा किए हैं जो बहुत सुपर हिट रहे हैं। कई गज़लों को आपने अपनी आवाज़ दी है। तो ये जो संगीत का सफ़र की जो शुरुआत हुई तो वो कब से हुई? जब मैं 3 साल की थी। 3 वर्ष की उम्र से? जी, क्या 3 साल की थी जी। और बात तो खैर बहुत छोटी थी, जितना मुझे याद नहीं है, जितना माँ ने बताया है तो वो मैं साझा करना चाहूँगी कि अर्चना त्यागी जी, दुष्यंत कुमार जी जो मशहूर शायर हैं हमारे भोपाल के, और उनकी बेटी अर्चना त्यागी वो आकाशवाणी में अनाउंसर हुआ करती थी, ड्यूटी ऑफिसर हुआ करती थी। मैं तो बहुत छोटी थी तो उनका घर में आना होता था और मैं ऐसे फुदकती हुई कुछ गाते हुए चली गई थी। तो उन्होंने मुझे बाल सभा एक प्रोग्राम आया करता था जो लाइव हुआ करता था। जी जी, अभी भी आता है। हाँ, तो वो मुझे लेके चली गई और ऐसे ही मेरे घर में भी किसी को पता नहीं था। मैं अक्सर उनके घर चली जाया करती थी। उनको लगा ऐसे ले गए खेलने के लिए और ऐसे आ जाएगी थोड़ी देर में। पता चला कि मैंने आकर बोला कि मैंने एक वो माइक था उसमें गाया। क्या तो स्टूडियो वगैरह तो इतना तो नहीं मालूम था। मैंने कहा एक माइक था मैंने गाया 3 साल की उम्र में। जब फिर बाद में पहले तो सब ऐसे ही कि ये स्टोरी बना रही है, बहुत बातूनी थी मैं बचपन से जी। तो उनको लगा कोई स्टोरी बना रही है, क्या बोल रही, कुछ देखा होगा कहीं ऐसे। तो फिर बाद में जब वाकई प्रसारण हुआ और जब सुना उन्होंने कि भारती विश्वनाथन, तो उनको यकीन हुआ कि नहीं अच्छा। फिर इस तरह से घर में मतलब ये हुआ कि चलो इसको म्यूजिक की तरफ ये है। गाती रहती थी, फुदकती रहती थी घर में हमारे, क्योंकि साउथ इंडियन फैमिली है तो सब सुर में ही हैं, बाथरूम सिंगर्स तो सभी हैं जी। यानी आपको संगीत विरासत में भी मिला है, ऐसा कह सकते हैं। आपके परिवार में भी? मेरे परिवार में सब सुर में है, मतलब सीखा किसी ने नहीं। जी जी जी, सीखा। मतलब बताइए, आप 3 साल की उम्र से भारती जी, जब बच्चे सही से शब्द प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तब से संगीत के क्षेत्र में आपका आना हुआ। तो आप जब बड़े होते गए, संगीत की विधा से आपका और लगाव बढ़ता गया, तो आपने क्या इसी को करियर बनाने के लिए सोचा या फिर ऐसा शौक के तौर पर सोचा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मुझे गाना अच्छा लगता था। और फैमिली में जैसा हमारा ऑफ कोर्स एक साउथ इंडियन फैमिली है तो कल्चर को बहुत बढ़ावा देते ही हैं घर में, मतलब डांस या गाना आना चाहिए, ये होता है। प्रोफेशनल लेवल पे इसको इसको करियर के रूप में लें या नहीं लें, क्योंकि हमारे घर में सब, मेरी मदर खुद बैंक में जॉब करती थी, तो एकेडमिक्स का ज़्यादा ये था। गाना एज शौक तो चलता है क्योंकि सभी गाते थे, फिल्मी गाने जो रेडियो में चलते रहते हैं, बट ऐसे कभी नहीं था कि ये कुछ गाना सीखेंगी और कुछ बनेगी या ऐसा, मतलब इसी में करियर बनाएगी, ऐसा कुछ किसी की वो नहीं थी, सोच नहीं थी। लेकिन वो डेस्टिनी जो होता है जी जी तो जी, वो जहाँ ले जाए। और
कुछ बस जैसे स्कूल कॉलेज में हम कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं, इंटर हाउस में लेते हैं वैसे। तो ये मैं कह सकती हूँ कि जब मैंने आकाशवाणी में, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले 3 साल की उम्र में गाया था, तो वहीं जो सिद्धराम स्वामी कुरबार जी और अब्दुल लतीफ़ खान साहब और सरवत हुसैन जी और चंदेश्वरी जी, तो ये सभी मतलब जो गुणी ये सारे आकाशवाणी में ही थे। तो तब उन्होंने बचपन से ही बाल सभा में या युववाणी में आते आते जी बड़ी सौभाग्य की बात रही कि आपको इतने वरिष्ठ और इतनी प्रसिद्ध हस्तियों का सानिध्य मिला उनका, बिल्कुल उनका मैं ये कह सकती हूँ कि सबका आशीर्वाद मुझे मिला। लेकिन मैंने विधिवत किसी से तब तक सीखना नहीं शुरू किया था। जब मैं 8th में आई, 13 साल की जो उम्र हुई, तो फिर ये था कि मुझे सीखना है, मैं कुछ तो करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है, बट हर वक्त 24 घंटे एक ये रहता था कि कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा आराम या सबसे ज्यादा सुकून गाना गाकर मिलता था। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को जिद की कि मुझे सीखना है। भारती जी, जब आप छोटे थे या अभी, तो सबसे ज्यादा किसको सुनना आप पसंद करते थे? आशा जी। अच्छा, भोसले जी। क्या बात है। तो जब भारती जी ने आशा जी का नाम लिया है, तो हम चाहेंगे कि आशा जी पर, आशा जी की आवाज का जो भी कोई एक सुरीला सा गीत है वो हमें भी सुनने मिले। बल्कि इसमें भी एक यही वाकया है कि मेरे जन्मदिन पर मिराज गजल उसी वक्त आई थी जी। ये जो गुलाम अली साहब और आशा भोसले जी की एल्बम है, तो वो मुझे गिफ्ट मिली थी घर पे ही कि एक कैसेट, पहले तो कैसेट्स होते थे जी, वॉकमैन था मेरे पास, तो उसमें लगा के सुनती रहती थी। और उसमें 1-2 वो जो सलोना सा सजन है और बहुत और भी, उसमें 2-3 दिल धड़कने का सबब याद आया आशा जी की, वो उस गजल ने मुझे इतना फैसिनेट किया कि ऐसे तो रेडियो सुन के ही बड़े हुए थे, आशा जी, लता जी, सबके गाने सुन के, जैसे अमूमन सभी के घरों में रेडियो में ये रफ़ी साहब और ये, हाँ, लेकिन ये जो मेरे पास ये एल्बम आई, तो ये गजल सुन के कुछ अलग ही, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छी अनुभूति होती थी। ये मैं गाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपकी फेवरेट थी वो? फेवरेट थी जी। तो उसके बाद ही मतलब मुझे हुआ कि मुझे सीखना चाहिए जी। हम भी चाहेंगे कि वो सुरीली गजल जो है आपके सुरीले कंठ से हम भी सुन। चलिए, स्वागत है। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। जैसा कि भारती जी आपने बताया कि आप लता जी को काफ़ी, आशा जी को काफ़ी पसंद करती हैं और उन्हीं की गज़लें वगैरह और उन्हीं के गीत पर ज़्यादा आपकी फेवरेट हैं। और आप, हम जानते हैं कि आपने कई विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दी है, कई विद्यार्थियों को, कई बच्चों को आपने आगे बढ़ाया है और कई बच्चे, स्टूडेंट्स आपसे सीखते हैं और कई मंच आप, जैसा कि हमने कहा कि आप साझा कर चुकी हैं, कई अवार्ड आपको मिल चुके हैं। क्या इस जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट आया जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो? ऐसे तो बहुत से मोमेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसे याद करना मुश्किल है। जैसे सपोज कभी वो फर्स्ट आपकी परफॉर्मेंस, जैसे 3 साल के बाद जब आपने की, जो आपके दिल को छू गई। जी जी जी। जब मैं 8th में थी और फिर जब से मैंने कहा कि इस गज़ल एल्बम के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए, और फिर मैंने घर से जिद की मम्मी से कि मुझे सीखना है। मुझे नहीं मालूम था कहाँ क्या रास्ता, कुछ नहीं मालूम था, बिकॉज म्यूजिकली इंक्लाइंड फैमिली नहीं थी हमारी, तो बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था, इतना ज़्यादा सुनते भी नहीं थे। मतलब जाना, जैसे अभी होता है कि हम भारत भवन जाते हैं, सुनते हैं, या आजकल के जो बच्चे हैं पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं, उस वक्त सिर्फ रेडियो होता था। मम्मी बैंक में जॉब करती थी,
तो 10 to 6 की जॉब है उनकी, वापस आने के बाद रेडियो में जो सुन रहे हैं वो सुनकर ऐसे। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, ये कुछ अलग है, ये अलग है, नॉन फिल्मी, गैर फिल्मी पहली बार कुछ सुना था। तो फिर उन्होंने ठीक है हम पता लगाते हैं और कहाँ तुम्हें सिखाना है, क्योंकि हम मम्मी के पास इतना वो नहीं था कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँ लेने आऊँ, तो वो बड़ा दिक्कत। पापा मेरे जगदलपुर में पोस्टेड थे, तो अकेले, मेरी छोटी बहन है 3 साल छोटी है मुझसे, तो 2 बेटियों के साथ अकेले मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं कहाँ तुम्हें सिखवा सकते हैं, और फिर पता लगाया तो फिर वही आकाशवाणी में, क्योंकि पद्मश्री उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब, उन्होंने बचपन से मुझे सुना था, बट ऐसे मतलब गुरु शागिर्द वाला एक वो नहीं था। तो बहुत इसके बाद ये लगा कि चलो इनको ज्वाइन करवाते हैं। तो लेकिन बिल्कुल सब ऐसा था कि हाँ इसकी अब तालीम इसकी शुरू करवाई जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर की किडनीज फेल हो गई उसी वक्त। तो काफ़ी लंबा, और उस वक्त, आजकल तो टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ये हो गई। उस वक्त मतलब जब मैं 13 साल की थी तो बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ वो नहीं, बहुत 1-2 केसेस ही थे, किडनी फेल हो जाना, कैंसर हो जाना या इस तरह की चीज़ों से बहुत बड़ा ये हो जाता था मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए खास तौर से। तो गाना बजाना तो एक तरफ मतलब मामा और पापा वगैरह का था कि अभी तो सारा जो है ध्यान वो मम्मी की बीमारी और उनके इलाज, और ऑफ कोर्स मेरे भी दिमाग से ये सब, क्योंकि उस वक्त सारा फोकस यही था कि माँ पर था। तो वो एक ये हुआ कि वो उनके लॉन्ग डायलिसिस सेशंस, और वो यहाँ भोपाल में नहीं था, कुछ भी अवेलेबल नहीं था तब, फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उनको अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई लेके गए थे। तो वो एक टाइम पीरियड था जब हम दोनों बहनें अपनी मदर से दूर, पूरा 1 साल लिटरली, क्योंकि साल भर के बाद उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जो कि मेरे अपने मामा जी ने डोनेट किया उनको। तो उस टाइम पीरियड में बल्कि जैसे ये कहना चाहिए कि ये इंक्लिनेशन हटने के बजाय कि मुझे गाना सीखना है, वो और प्रबल हो गया, क्योंकि मम्मी नहीं थी, सामने नहीं थी, और हमको पता नहीं था कि क्या हो रहा है चेन्नई में। हम लोग छोटे थे, दोनों बहनें नानी के घर में रहते थे, और बड़े जो भी बात करते थे हम तक नहीं पहुंचता था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली वहाँ पर। तो उस पूरे उसमें जो साथी था मेरा, मतलब जो कह सकते हैं, वो सिर्फ एक रेडियो, म्यूजिक, रेडियो ही उसका माध्यम था। तो गाना ही सुनकर इससे हम दोनों मतलब सिस्टर्स की उसी से अपने आप को कनेक्ट कर लेते थे, और अपनी पढ़ाई और गाना, बस। तो वो और प्रबल होती गई इच्छा कि नहीं यही करना है, इसमें सबसे ज़्यादा सुकून है, इसमें बहुत ज़्यादा यानी वो आपके लिए वैसे तो परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल दौर था, लेकिन उसमें भी संगीत को आपने अपना साथी बना लिया, और उस दौर को जो है बाय डिफॉल्ट बन गया। जी और उस दौर को भी आपने जो है जिया और हिम्मत रखी। यानी कहते हैं ना कि संगीत ही लोगों का सुख का दुख का जो सहारा रहता है। आज आपकी इस बात ने वो प्रूव भी कर दिया कि कहीं ना कहीं वो हमें संबल भी प्रदान करता है संगीत। भारती जी, आप अभी जो हमारे शोज होते हैं, टीवी पे होते हैं, मंच पे होते हैं, नए बच्चे हैं, कलाकार हैं जो भी मंच पे आ रहे हैं, सारी चीज़ें, तो छोटे छोटे बच्चे को भी आजकल मंच और फैसिलिटी, आजकल आधुनिक युग है तो ज़्यादा बढ़ गई है, हमारा सोशल मीडिया भी है, लोग जल्दी से जल्दी फेमस भी होना चाहते हैं। तो आप इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं कि कितना सही है ये एक, क्योंकि आप तो परिपक्व हैं जी, संगीत को बहुत अच्छे से समझते हैं। जी, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जिस तरह से तालीम हासिल की, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ये है कि पहले किसी चीज़ को अच्छे से हम समझ लें, परख लें, सीख लें, फिर मंच की तरफ देखना चाहिए, जो कि हमने भी किया। अब आजकल तो ऐसा है कि बच्चे सीखना स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले ये जो रियलिटी शोज़ हैं, तो उन्होंने भी इतनी चकाचौंध है उनमें कि सबसे पहले पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी लगता है कि रातों रात सक्सेस मिल जाए। सक्सेस मिल जाए, मिलती भी है, कुछ एक को मिलती भी है, लेकिन वो बहुत जल्दी, क्योंकि क्या होता है कि वो शो खत्म तो आप भी खत्म, फेम भी खत्म, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाते बच्चे फिर। हाँ, बच्चों की माइंड में वो चीजें बढ़ जाती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि फेम नहीं मिलना चाहिए, चाइल्ड प्रोडिजीज होती हैं, और श्रेया घोषाल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि वो भी रियलिटी शो से ही आई है,
और उसके बाद उन्होंने बहुत अपना एक ऊंचा मकाम हासिल किया, काफी लेकिन सुंदर। उन्होंने अपना रियाज और अपनी तालीम नहीं छोड़ी। उन्होंने जब वो छोटी थी तब से ही सीखती भी थी, उनका अपना एक प्रॉपर एक रियाज का ये होता था। आज भी बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि नहीं करते, बट वो ओवरनाइट उनको सक्सेस चाहिए। वो गलत और वो इसलिए भी गलत है क्योंकि वो उसको बोलते हैं ना कि कामयाबी हासिल करना जो है वो तो आसान है, लेकिन उसमें बरकरार रखना, उसको मेंटेन रखना वो हमेशा मुश्किल वो है। बहुत मुश्किल वो है। मुश्किल है। सही बात है। तो बच्चों, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मतलब famous अपना होना विवेक चाहिए, ना लेकिन खोएं। जी, अगर आप हार भी रहे हैं तो भी ना खोएं, और अगर आप जीत भी गए हैं हम्म, तो भी ये दिस इज नॉट द लिमिट। अभी आपको बहुत स्काई इज द लिमिट, अभी आपको, बल्कि अब तो स्काई इज द लिमिट भी क्रॉस हो गया है, स्काई इज आल्सो नॉट द लिमिट, उसके भी बियॉन्ड उसके बियॉन्ड हो चुका है। तो मेहनत तो है, उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मानती हूँ टैलेंट अगर बचपन में भी है तो वो सामने आना चाहिए, शोकेस होना चाहिए, लेकिन वो इतना ज्यादा हावी नहीं हो जाना चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाएं। सब भूल जाए जी। हम अपनी ओरिजिनलिटी जो है हाँ, अपने आप को ध्यान में रखते हैं कि नहीं, हम जिस चीज क्योंकि के मैं लिए बहुत सारे जी, ऐसे बच्चों को देखती हूँ, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने सीखा भी है, और बहुत हैं, मतलब पिछले 10 सालों में मेरे बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल किया है और नाम भी रोशन किया है। लेकिन एक उसके बाद उनका मैं कहूँगी कि उनको इस बात से विरक्ति होने लगती है अपना ही, जब क्योंकि वो अपने उस सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाते, या ये कहिए कि वो सेलिब्रिटी स्टेटस उनका नहीं रह जाता जब, हाँ, तो तो मन वो में कहीं कुंठित हो ना कहीं जाते हैं। कुंठित हो जाते हैं। और है ऐसे 1-2 बच्चे हैं, फिर उन्होंने अपना करियर ही चेंज कर लिया। नहीं, और मैं अब चाहूंगी कि हमें आप गाना ही हमारे नहीं गाना है, पेरेंट्स ये को भी भी आप ये मैसेज दे कि नहीं, बच्चों के अंदर वो तो खैर बाल प्रतिभा मन को है, पहचाना भी जाए, जी, उसको लेकिन अपने ग्रूम भी बच्चों किया हाँ, जाए। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ, बिल्कुल आप जैसे जी। रियलिटी शोज बहुत अच्छे अपनी, होते हैं। हाँ, अपनी एक उसकी महत्ता है, और आज के आपको एक परिवर्तन के अपॉर्चुनिटी दौर मिली में है, आप उसका उपयोग हाँ, कीजिए, उसका उपयोग कीजिए, लेकिन फिर आप- उसको हाँ, सक्सेस को अपने माइंड में माइंड में मत रखिए, उसको अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। हाँ, आगे बढ़ते फिर रहिए, आप वापस आ अपना- जाइए अपने धरातल में, वापस आ जाइए। ये हम लोगों ने भी किया। देखिए, पहले रियलिटी शोज नहीं होते थे, पहले भी होता था कि हमने एक मंच हमें मिला और गा के नीचे उतरे, उसके बाद ये होता था कि अब भूल जाओ, जी। अब भूल अच्छा, जाओ, और आपने बिल्कुल अच्छा नहीं गाया है, इसको ध्यान में रखना है। दिस इज नॉट, क्योंकि ऑडियंस है, ऑडियंस अगर आपकी तारीफ मंजिल कर रही अभी है और बाकी है, ऑडियंस तो जब तारीफ चलते करती रहिए, है तो हाँ। ये चीज ऑफ कोर्स होता है ऐसा कि जब आपको चारों तरफ से तालियां मिल रही होती हैं, जब चारों तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिल रहा होता है, तो उस वक्त आपको कुछ और नहीं सोचता है, फिर आपको लगता है कि हाँ, यही दुनिया, यही जगह जौन की दुनिया है। नहीं, सही बात है। और हमारे पेरेंट्स को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चों को जगह जगह परफॉर्म करवाइए, आगे बढ़ाइए, लेकिन उनको ये चीज भी सिखाइए कि बेटा अभी मंजिल और बाकी है, मेहनत अभी और बाकी है, और मेहनत हाँ, तो करनी ही होती है। एक बच्चा था, वो जूनियर सारेगामापा का विनर है, लेकिन उसके बाद वो शायद ड्रग एडिक्ट बन गया, और फिर उसके बाद इंडियन आइडल में जब वो वापस आया तो वो गा भी नहीं पा रहा था, उसको फिर भी शायद फिर से बुलाया गया वापस कि उसका मतलब उसको बूस्ट अप करने के लिए, एंड फिर उसमें भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था, जो मैंने ऑडिशन राउंड्स देखे थे। भारती जी, जैसा कि आप गाती तो बहुत ही अच्छा है और इसमें तो कोई शंका नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि आप गाने भी कंपोज करती हैं और बहुत अच्छा आप लिखती हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक आपकी समलिखित जो कंपोजिशन है जी, लिखी हुई तो शायरों की ही होती है जी, लेकिन कंपोजिशन कंपोजिशन आपकी होती है करती जी है। जी जी। तो मैं चाहती हूँ आपकी कोई कंपोज की हुई गजल या गीत जी हम सुनना चाहेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि आकाशवाणी की जब कॉन्सर्ट्स होती हैं तो अलग अलग शहरों में, तो ऐसे गोरखपुर की कॉन्सर्ट थी मेरी, तो जब हम वहाँ पहुँचे और मालूम हुआ, मतलब यहाँ से मालूम नहीं था, एक कॉन्सर्ट मिली है एंड मैं अपनी तैयारी के साथ वहाँ पहुँच गई, तो वहाँ पता चला कि वो गालिब साहब पर विशेष रूप से है। तो क्योंकि उस वक्त 22 साल की उम्र, नई ए ग्रेड, और इतना ज़्यादा, मतलब अभी जैसे हमारे पास बहुत सारा मटेरियल होता है कि हमें कहाँ जाना है तो हमें एटलीस्ट ये मालूम होता है कि हाँ इतने शायर हैं, इन शायरों की गज़लें हमें गानी, कॉन्टेम्प्रेरी हैं या इस वक्त किस मतलब क्या थीम है उस वक्त।
तो उस वक्त मेरे पास इतनी सारी गज़लें नहीं थी कि गालिब साहब की एक ही थी। एक तो वैसे ही बहुत मुश्किल होती है, मुश्किल उर्दू होती है, तो उनकी एक ही गज़ल थी। और जब मालूम हुआ कि वहाँ तो उन्हीं के ऊपर आधारित है वो प्रोग्राम, और काफ़ी रोशन भारती जी थे, प्रभाती गांगुली जी कोलकाता से थी, सब सीनियर आर्टिस्ट, मैं यंगेस्ट थी। तो अब वो मेरी पहली कॉन्सर्ट थी। और जब वहाँ पहुँच गए और ऐसा हुआ कि क्या किया जाए, तो वहाँ गज़लें तो उनके पास मिल गई मुझे कि हम आपको लिरिक्स दे देते हैं, अब आप इनमें से गा लीजिए। अब उनको कुछ मैं क्या बोलती तो फिर वो एक्सीडेंटल इससे वो बन गई, और जब वो बनी तो बहुत अच्छी और उसकी काफ़ी तारीफ हुई। तो फिर मेरे गुरु ने मुझसे ये कहना शुरू किया, फिर उन्होंने मुझे एक टास्क देना शुरू कर दिया कि ओके, अगर मैं इसका स्थाई बना रहा हूँ तो अंतरा आप बनाइए, स्टैंजा आप बनाइए। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर मैं कंपोजिशन साथ में ही पहले से ही कर रही थी। क्योंकि क्या होता है, शास्त्रीय संगीत जब हम सीखते हैं, रागों की जब हमें नॉलेज होने लगती है थोड़ी बहुत, इतना तो नहीं कहूँगी मैं कि एकदम, लेकिन आपने जितना कुछ भी सीखा होता है और आपको उनकी वानगी आ जाती है समझ में, तो फिर आप मतलब शब्दों को सुरों में पिरो के जी कुछ अच्छा निकल ही आता है। अच्छा शेप या आकार दे सकते जी। तो हम भी सुनना चाहेंगे वही गालिब की गज़ल। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद। मौत का एक दिन मुआयन है, मौत का एक दिन मुआयन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद। क्या बात है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत था ये तो भारती जी। बहुत ही सुरीला कंठ दिया है ईश्वर ने आपको और बहुत प्यारा गाते हैं आप। भारती जी, जैसे अभी आप बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, संगीत की शिक्षा जो अलग है वो भी बच्चों में जगा रहे हैं, और मतलब कहते हैं ना कि अपनी जो हुनर है वो लोगों में बांट भी रहे हैं आप। तो आगे क्या संगीत को लेके ही कुछ ऐसी कार्य योजना या कुछ ऐसा ड्रीम है आपका जो इसे लेके पूरा करना चाहती हैं आप? करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ जी। और मैं अभी फिर कहूँगी तो ये होगा कि नेगेटिव बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि अभी इंटरनेशनल म्यूज़िक, इंटरनेशनल विमेंस डे निकला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो थोड़ा एक्चुअली मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी बीच में अभी काफ़ी दिनों से, और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत कुछ नासाज रहती है। तो बहुत कुछ तो मैं करना चाहती हूँ, मैं करती भी हूँ, मैं क्लासेस भी लेती हूँ, चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा बच्चों तक वो पहुँचे। और क्योंकि जो भी विद्या है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए वो, और बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे आजकल, बहुत टैलेंटेड हैं और सीख भी रहे हैं। तो कुछ
कुछ है अच्छे बच्चे हैं जो जैसे कि मेरे साथ मेरे गुरुओं ने किया कि भाई, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छा, मतलब मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा ये किया कि भाई आप पहले पूरे अच्छे से सीख लीजिए, फिर आप मैदान में उतरिए, मंच पर तब आप आइए। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं मेरे पास, बहुत अच्छे हैं। तो मैं भी चाहूँगी कि वो प्रॉपर इस लायक हो जाएं और वो जब मंच पर आएँ और जब वो आए, क्योंकि ऐसे मेरी एक शागिर्द है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी, वारुणी शर्मा, जो अभी अच्छा कर रही हैं। अभी वो MA प्रीवियस ईयर में है और बचपन से वो सीखती आई है। अभी अभी हाल ही में आकाशवाणी से B ग्रेड भी हुई है। और जब वो गाती है और लोग उसे कहते हैं कि तुम में भारती की झलक दिखाई देती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो तभी एक गुरु सार्थक होता है जब उसकी झलक उसके शिष्यों में नजर आने लगे। तो जब लोग ऐसा कहते हैं कि अरे ये जब गाती है तो ऐसा लगता है भारती गा रही है, उसकी छाया है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे और भी कुछ बच्चे हैं जो समय आने पर उनको भी लोग सुनेंगे। और जी निश्चित ही आप बहुत अच्छा विज़न लेके चल रही हैं और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपकी ये जो आशा उम्मीद है, अपने दायित्वों को निभाते हुए आप संगीत को जो है पूरी परंपरा को निर्वहन आप कर रही हैं, आगे बढ़ा भी रही हैं उसको। इसी तरह से आप भी आगे बढ़ते जाएं और जो आप जो सपना लेकर चल रही हैं बच्चों को आगे बढ़ाने का, कुछ मुकाम तक पहुंचाने का, तो निश्चित तौर पर वो भी सही हो। भारती जी, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगी कि चलते चलते जो भी आपका एक फेवरेट सा सॉन्ग हो वो हमारे दर्शकों तक पहुँचे और आपकी ही सुरीली आवाज़ से हमारे कार्यक्रम का समापन हो। तो दर्शकों, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन भारती जी के प्यारे से गाने के साथ।